हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ। आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में कि न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्लास 11th में चले गए। चलिए यहाँ पे हम पढ़ाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज विल बी इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का एक्शन किए, जितना मैग्नीट्यूड से एक्शन किए उतना ही मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन। यानी कि कहने का इसका मतलब है कि हम जितना यानी कि फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ये भी फोर्स हमारे पे उतना ही लगाएगा। चलिए उदाहरण समझिए। देखे होंगे तैराक को तैरते हुए जितना छप 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 करेगा उतना ही जितना कस के करेगा उतना ही आगे जाएगा। क्या करते देखे हैं कि नहीं? हाँ सर, करते देखे रहे। और गुलेल मारते हुए देखे हैं बच्चे लोग का, ऐसे मारता है ढूं, एक पंछी को मार देता है जिसका निशाना तेज रहता है, ठीक ठाक रहता है। और देखे होंगे नाव पे से कूद जाता है पानी में, तो नाव किधर जाता है? पीछे की आगे पीछे। तो और देखे होंगे उदाहरण, गोली छूटते हुए। गोली जब छूटता है तो उसमें से गोली जो निकलता है, बंदूक में से गोली जो निकलता है वो किधर जाता है? आगे। और बंदूक पीछे झटका देता है। वो सब किसका उदाहरण है? न्यूटन थर्ड लॉ के उदाहरण है। और बताइए, ये सब उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। और देखिए यहाँ पे हम जितना मारे फोर्स उतना ही हमको क्या रिटर्न देगा। जैसे बॉल फेंके तो जितना कस के मारेंगे उतना ही रिटर्न देगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए यहाँ पे बारी बारी से। पहले नाव वाला उदाहरण ले लेते हैं। नाव पे चढ़ गए और कूद गए आगे, तो नाव किधर जाएगा? पीछे। तो हम एक्शन किधर किए? पीछे। जैसे कि ऐसे है, ऐसे नाव पे हम खड़ा है, ऐसे पीछे किए एक्शन, तो रिएक्शन किधर मिला? आगे। ठीक सर। अच्छा, जैसे एक वाल है, ये दीवार है, ये दीवार पे आप ऐसे खड़ा हैं, ऐसे और ऐसे किए तो आप किधर आइएगा? यहाँ पे आ जाइएगा। जितना फोर्स लगाइएगा उतना ही इधर आ जाइएगा। जैसे हम कहें, इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे ऐसे लगाएं तो हम जितना कस के लगाएंगे उतना ही दीवार हम पे क्या इधर में लगाएंगे, अपोजिट। हम क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, ऐसे एक्शन। तो हमारा रिएक्शन किधर है? इधर है। क्या बात समझ में आ रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में? हाँ सर, यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो भी फोर्स लगाएगा। यानी कि जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन करेगा। जैसे हम इस दीवार पे, इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगाए ऐसे जितना, तो उतना ही हम पे क्या ये फोर्स लगाया। जितना कस के हम मारे इससे हम ठोके उतना ही कस के ए व्हाइट बोर्ड क्या ठोका, इस पे चोट लगाया, तो तभी तो हम पे क्या चोट लगा, तभी तो हम पे क्या लगा? चोट। ठीक, किस बात से ये सब होता है? न्यूटन थर्ड लॉ के कारण से सब होता है। और देखिए होंगे, कभी भी एक्शन और रिएक्शन यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ कब पालन होगा? दो डिफरेंट बॉडी होना चाहिए। जैसे कि एक हम मार रहे हैं ऐसे, चोट लग गया, तो इस पे एक पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी, पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी, तो दो डिफरेंट बॉडी पर होना चाहिए। क्या क्या न्यूटन थर्ड लॉ? फिर से रिवीजन। दो डिफरेंट बॉडी पे न्यूटन थर्ड लॉ होना चाहिए। एक्शन और रिएक्शन
एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हम बोले कि 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन हम मारे, 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाए, तो ये व्हाइट बोर्ड भी कितना हम पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इसी को बोला जाता है सेम मैग्नीट्यूड। अगर 20 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये व्हाइट बोर्ड कितना हम पे लगाता 20 न्यूटन का फोर्स। अगर 30 न्यूटन मारे तो हम पे कितना फोर्स लगाता व्हाइट बोर्ड 30 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बात समझ में आया? हाँ सर, बात समझ में आया। न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि टेबल पर रखा हुआ है बॉडी, एक टेबल पर ऐसे बॉडी रखा हुआ है ऐसे, तो क्यों आखिर ऐसे ही रह जाता है, क्यों नहीं आगे? क्योंकि ऊपर एक्शन नॉर्मल फोर्स लगाता है, नीचे रिएक्शन एम जी, और दोनों फोर्स सेम रहता है, इसी कारण से ऐसे रह जाता है। जैसे कि हमको दौड़ना है तो हम किधर की करेंगे एक्शन, एक्शन दौड़ना है चाहे चलना है तो एक्शन करेंगे पीछे, तो रिएक्शन किधर मिलेगा आगे। जैसे क्या देखिए चल के दिखाते हैं हम, पीछे हम कर रहे हैं एक्शन, एक्शन कहिए एक्शन हम पीछे कर रहे हैं और रिएक्शन हमारा किधर मिल रहा है आगे। आगे जितना कस से करेंगे एक्शन, जितना कस से करेंगे एक्शन उतना ही कस के मिलेगा क्या रिएक्शन। चलिए समझ गए होंगे? हाँ सर समझ तो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्त तो थोड़ा प्यार दिखा दीजिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पे ठोक दीजिएगा।